मैं दे नहीं सकती। इसलिए नहीं दे सकती कि कर्म का विधान कुछ अलग बना है। तुम नहीं जानते कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तुझे मालूम होना चाहिए कि जिसका जग में है जन्म हुआ, एक दिन मरना ही पड़ता है। जिसका जन्म, जिसका जग में है जन्म हुआ, एक दिन मरना ही पड़ता है। मरना फिर जन्म पुनः धरना, मरना फिर जन्म पुनः धरना, यह जीवक सब गति होता है। बेटा, तूने वरदान मांगा है कि हमारी मृत्यु न हो, मैं मरूं नहीं कभी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में जो पैदा हुआ है, पैदा होने वाले को मरना पड़ता है, और जो मरा है उसको भी दोबारा फिर पैदा होना पड़ता है। मरने वाले को जन्म अवश्य मिलेगा और जन्म लेने वाले को मरना जरूर पड़ेगा, ये विधान है। इस वरदान के सिवा तुम और कुछ मांग सकते हो, ये नहीं दे सकती। उसने कहा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर एक वरदान दे दो। दिमाग दौड़ाना शुरू किया, कौन सा उपाय करूं जो हम मरे ना। विचार करने लगा, हमारा जैसा दुनिया में कोई नहीं, हमारा मुंह है घोड़े का, आदमी शरीर है, और हमारा जैसा दूसरा कोई है नहीं। माँ से कहने लगा, माँ बस बस याद आ गया, हमें अब एक वरदान दे दो। कौन सा? हमें मारने वाला कि मम आकृति सम सोई मोहि मारे। मम आकृति सम सोई मोहि मारे, यह वरदान मातु पर चारे। हे माता, अगर वरदान देती हो तो जाओ, मैं मांगता हूं। हमारा ही जैसा व्यक्ति हमको मार पाए और हमारा जैसा नहीं है तो मैं मरूं नहीं किसी के हाथ से। हमें अगर कोई मारे तो हमारा ही जैसा हो, माने हमारे जैसे मुंह घोड़े क्या वो है, इतना वाह घोड़े की। देवी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान पा गया। कि पाके वरदान मंगन मन में, मैया दे पर अंतरहित भई। पाके वरदान मगन मन में, मैया दे पर अंतरहित भई। चल पड़ा वहां से अहंकारी, जब मैया ये वरदान गई। उसी समय माता वरदान दे करके उसको वहां से अंतर ध्यान हो गई। हयग्रीव वहां से चला
मस्त घूम रहा है पूरे ब्रह्मांड में, कहीं रोक टोक नहीं। कोई देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व उससे जीतने वाला नहीं है। जिस समय ये घूमता 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 ब्रह्मा के सामने गया, ब्रह्मा को देखा कमल के फूल पे बैठे थे और ब्रह्मा से कहा है कि हाथों में क्या पकड़े हैं, मुझे दे दे। और इतना कह करके गया पास में और झपट करके उसने चारों वेद छीना लिए और छीन करके लेकर के रवाना हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तब नहीं अब मुसीबत हो गई। भगवान विष्णु पड़े सो रहे थे, आवाज मारा, हे प्रभु आपसे प्रार्थना है, ये दैत्य हमारे वेदों को लेकर के चला गया, अब हम वेदों के मार्ग से ही तो सृष्टि की रचना करते हैं, मुझे कोई आगे रास्ता नहीं है, वेद से विहीन ये सृष्टि कैसे चलेगी, हे कृपाधाम कोई उपाय कर। भगवान ने आंखें खोली, क्या हो गया? हैग्रीव वेदों को ले गया। भगवान ने कहा चिंता ना कर। आंखें खोली, उठ करके खड़े हो गए और उसी समय उस दैत्य का पीछा किया। और जिस समय पीछा करते हैं भगवान, जब इसने देखा विष्णु को सामने पास में आते, खड़ा हो गया। अब तो उसे घमंड था ही कि हमें कोई मार नहीं सकता, हमें तो वही मारेगा जो हमारा जैसा होगा। मेरे भगवत प्रेमियों, मद में आकर के उसी समय अब युद्ध पीर ने आना है। मद में आकर के उसी समय अब युद्ध पीर ने दोनों ही तरफ से बाण चले, हो रहा वो युद्ध महान है। मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा और जिस समय युद्ध होने लगा, लड़ते 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 आज बहुत समय व्यतीत हो गया। मेरे भगवत प्रेमियों, सूत जी कहते हैं सौनक, भगवान विष्णु और हैग्रीव का संग्राम चलते चलते इतना समय बीत गया, कदाचित दारुणम युद्धम कृत्वा देवः सनातनः 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दनः। ये लड़ाई चलते चलते, युद्ध चलते 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 10,000 वर्ष, 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दन, परिश्रम करते करते लड़ते लड़ते 10 वर्ष सहस्राणि माने 10,000 वर्ष बीत गए। लेकिन हारा नहीं। भगवान विष्णु लड़ते लड़ते 10,000 वर्षों तक परिश्रम करते करते आज सोचने लगे मरेगा नहीं। मन में सोचा अब क्या करो,
वहां से रवाना हुए और चल करके जंगल में आगे गए, काफी दूर निकल गए एकांत स्थल में। और एकांत स्थल में जाकर के परिश्रम 10,000 वर्ष से लड़ते लड़ते कुछ थकान बनी थी, विश्राम करने का मन आया। अपने धनुष को सिरहाने धरा और पढ़ करके सो गए। और सोते 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 टाइम काफी हो गया। इधर वो दैत्य चल करके गया ब्रह्मा के पास और कहने लगा, मूर्ख, तूने उसे हमारे साथ लड़ने को लगाया था, अब मैं तुझे मारूंगा। ब्रह्मा ने सोचा अब क्या करूं, तो बड़ी मुसीबत आ गई, अब ये मुझे मारेगा। ब्रह्मा जी वहां से भगे, भगवान विष्णु को ढूंढने लगे, प्रभु कहां चले गए, ये मुझे मारेगा, ये सब कुछ ले गया, मेरी जान भी लेना चाहता। ढूंढते 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 कि आ गए उसी ही दर पे जहां सोए जनार्दन है। आ गए उसी दर पे जहां सोए जनार्दन है। देख कर सोते अब हरि को वहां रोए विधात्री। उसी समय ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो देखा वो निंदरक पड़े, सिरहाने, सिर के नीचे धनुष धड़े रखे हुए और सो रहे। विचार करने लगे आप क्या करें, सोते हुए व्यक्ति को जगाना भी अपराध लिखा गया। निद्रा भंगः कथा छेदी निद्रा भंगः कथा छेदी दाम्पत्यो प्रीति भेद का शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समं स्मृता।